बात यूपी की करते हैं। मेरठ में सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी और सरकार के कामों का बखान करने निकले थे। आधा दर्जन गांवों में साइकिल रैली निकालने के दौरान विधायक के समर्थकों ने जमकर हथियार लहराए और फायरिंग भी की। पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कई बार फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग से भगदड़ भी मची, लेकिन पुलिस वाले खामोश रहे। देखिए तस्वीर, ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की नई समाजवाद की तस्वीर है। उनके एक विधायक निकले थे साइकिल रैली लेकर, कई गांवों का दौरा किया और इस दौरान जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बंदूकें लहराई गई, फायरिंग हुई, चारों तरफ लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद इस रैली में दनादन गोलियां दागी गई, हवाई फायरिंग होती रही। और जब ये रैली गांव से गुजर रही थी उस दौरान छत पर भी लोग मौजूद थे और उसके अलावा गांव के भी बड़ी तादाद में लोग इस रैली को देखने के लिए आसपास में मौजूद थे। लेकिन इस सबसे बेपरवाह समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता बंदूक लहराते रहे और न सिर्फ बंदूक लहराते रहे, फायरिंग भी करते रहे। एक के बाद एक दनादन गोलियां चलाते रहे ये लोग और पुलिस भी इस रैली के दौरान मौजूद थी, लेकिन सिर्फ मूक दर्शक बनी रही पुलिस। तो क्या यह है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का समाजवाद? क्या इस तरह के समाजवाद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समाजवाद की कहानी बयां कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रैली लेकर निकले थे, लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ देखिए। बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता इस रैली में शुमार थे और आगे आगे विधायक जी की गाड़ी चल रही थी, पीछे पीछे कतार में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे और इन्हीं कार्यकर्ताओं में कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो हाथ में बंदूक थामे थे, फायरिंग कर रहे थे। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लखनऊ से सीधे हमारे साथ। मानस, किस तरह की ये तस्वीर है जो समाजवादी पार्टी पेश कर रही है? मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और अब ये विधायकों की जो तस्वीर सामने आ रही है। हाल ही में हमने देखा आजम खान की भैंस खो गई तो किस तरह पुलिस वहां पर भागती फिर रही थी, लेकिन इस रैली में जो पुलिस मौजूद थी वो फायरिंग हो रही थी, दनादन गोलियां दागी जा रही थी, लेकिन मूक दर्शक बनी हुई थी पुलिस। जी, निश्चित तौर पर विधायक जो गुलाम मोहम्मद है, इनकी साइकिल रैली थी। साइकिल रैली उत्तर लखनऊ से निकली थी और उस वक्त जिस वक्त रैली निकल रही थी उस वक्त खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कार्यकर्ताओं से कहा था, खुले मन से कहा था कि सीधे जाइएगा, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे इस पार्टी की और बदनामी हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई असर नहीं हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर खुलेआम फायरिंग की गई है, भगदड़ मच गई, लोगों में दहशत का माहौल फैल गया था। सवाल इस बात का है कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। नेताओं को ये पता है कुछ भी कर लो, होना जाना कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस कुछ नहीं करने वाली है क्योंकि सरकार अपनी है, जो मन में आए करो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता का असर दिखता है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में पहले दिन से लेकर के आज तक सूरत एक ही है। हर जगह आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता सड़कों पर खुलेआम उत्पात मचाते, फायरिंग करते, दहशत का माहौल फैलाते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले अतीक अहमद भी सुल्तानपुर गए थे तो ऐसे ही असलों का प्रदर्शन वहां पर किया गया था, लेकिन उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आप देखेंगे कि इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। सत्ता के विधायक हैं जो मुलायम सिंह की साइकिल यात्रा लेकर के निकले हुए हैं जनता को ये बताने के लिए कि वो उनके साथ है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से मानस एक तरफ मुलायम सिंह यादव सख्ती दिखाते हुए नजर आते हैं, सख्त बातें करते हुए नजर आते हैं, कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात कहते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव को लेकर भी कई बार बोलते हुए नजर आए, लेकिन क्या ये तस्वीरें उन तक नहीं पहुंचती हैं? क्या ये बातें उन तक नहीं पहुंचती हैं या फिर सब कुछ दिखावा होता है जो बातें वो करते हैं पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने? देखिए, निश्चित तौर पर सारी तस्वीरें पहुंचती हैं और मुलायम सिंह यादव हर एक चीज से वाकिफ है, लेकिन यहाँ पर सवाल दूसरा, यहाँ पर सवाल इस बात का है कि जो बातें मन से कही जाती हैं, सार्वजनिक मंचों पर कही जाती हैं,
वो महज दिखावा होती हैं। वरना ऐसा नहीं है कि लगातार इस तरह की हरकतें सामने आती रहे और कोई कार्रवाई ना हो। अगर दो चार भी बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद माहौल दूसरा होता। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला, उस दिन से लगातार इस तरह की घटनाएं जारी हैं। कहीं पर प्लेटफॉर्म पे कोई विधायक घोड़ा दौड़ा देता है तो कहीं पर जीत के जश्न में फायरिंग की जाती है। और ये ताजा मामला गुलाम मोहम्मद का सामने आया है, जो साइकिल यात्रा लेकर निकल रहे थे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, और वहां पर इस तरह की घटना हुई। लेकिन आप देखिएगा कि इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस पहले से नतमस्तक है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी भी ये जानते हैं कि वो भले ही कुछ कर ले, कुछ होना नहीं है इस मामले में, इसलिए वो भी चापलूसी में लगे रहते हैं। आप देखेंगे कि आजम खान की भैंसें चोरी हो जाती हैं तो पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा बिल्कुल मानस, और मानस यही वजह है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है यूपी में, और जंगल राज हो गया है यूपी में। जी, यही वजह है, साफ तौर पर यही वजह है कि क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए वो काम करना नहीं चाहती और जो अफसर हैं वो चापलूसी में लगे रहते हैं। तो ऐसे में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? और जब अपराध में खुद सत्ताधारी दल के लोग शामिल हो जाएंगे, वो भी कोई कार्यकर्ता नहीं, अगर विधायक और मंत्री इस तरह का आचरण पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर नीचे तक जाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों टोल प्लाजा पर किस तरीके से गुंडागर्दी की गई, उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, ये सबके सामने है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। और जो ऊपर के जो लोग करते हैं, सत्ताधारी दल के जो ऊपर के स्तर के लोग हैं, जो चाहे जो मंत्री हो, नेता हो, विधायक, अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और वो निश्चित तौर पर सड़कों पर निकल के इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे। विद्या, चलिए शुक्रिया मानस इस पूरी जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक रैली लेकर निकले थे, कई गांव का दौरा किया, लेकिन उस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं।